बाबा बाबा बोलते हैं स्वदर्शन स्वदर्शन चक्र फिराने से भी पाप कटेगी। स्वदर्शन चक्र, हाँ हाँ, वो घुमाने से भी पाप कटेगी। हाँ। ये थोड़ा क्लियर कीजिए। स्वदर्शन चक्र, ये स्व का दर्शन कराया किसने? याद आएगा ना वो। स्व आत्मा का 84 के चक्र में दर्शन कराने वाला कौन? 84 के चक्र का हमें तो पार्ट याद ही नहीं है कि हम 84 के चक्र में क्या पार्ट बजाते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। बाप आकर के हमको पूरी स्मृति दिला देते हैं कि हम इस तरीके से 84 के चक्र में अपना अपना पार्ट बजाएंगे। कौन सी देश विशेष में बजाएंगे, कौन सी समुदाय विशेष में पार्ट बजाएंगे, कैसी कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाएंगे। तो सारी स्मृति हमको दिलाने वाला याद आ जाता है, ऑटोमेटिक याद आएगा, जो काम दुनिया में कोई कर ही नहीं सका। डायरेक्टर याद आवेगा ना एक्टर को। डायरेक्टर याद आएगा तो पाप कटेंगे। नाटक खेलते हैं तो पर्दे के पीछे डायरेक्टर खड़ा रहता है, वो धीरे धीरे इशारे देता रहता है, बोलता रहता है। उसी बात को जो एक्टर्स हैं वो मंच पर रिपीट करते हैं, बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो जो भी एक्टर्स हैं उनका कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? डायरेक्टर ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। यहाँ भी हमारा डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहता है, देखने में तो आता नहीं। अगर चक्कर घुमाएंगे तो हमें अपने पार्ट की याद आएगी ना, स्मृति आएगी ना, तो वो स्मृति का इशारा देने वाला नहीं याद आएगा, जरूर पाप कटेंगे। और जैसे कोई पश्चाताप करता है गलती करने के बाद, तो पश्चाताप करने से कुछ पाप नाश होते हैं या नहीं होते हैं? पश्चाताप करने से पाप नाश होते हैं। तो हम बार बार चक्र को याद कर रहे हैं कि कैसे हम ऊंच पर उठते हैं, कैसे नीचे गिरते हैं, कहां से हम नीचे गिरे और कहां से हम ऊपर उठे, नीचे गिरने का कारण क्या है, ऊपर उठने का कारण क्या है। बार बार उस बात को याद करेंगे तो फिर वो रिफाइन आ जाएगा, रिफाइनेस आ जाएगी। मूल कारण ये हुआ, इसकी वजह से हम नीचे गिरे। ऐसा क्यों किया? अब ऐसी भूल नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में तो अनजान थे, अभी तो हमें जानकारी हो गई। अब जानबूझ करके अगर भूल करेंगे फिर तो कहीं किनारा नहीं लगेगा। बाबा वामन अवतार में 52 उंगली ही बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बोलते हैं? 52 छोटा रूप धारण किया। क्यों 52 उंगली की? अरे भगवान तो एक ही होता है, एक ही बार आता है, एक ही रूप धर के आता है कि अनेक रूप धर के आता है। लेकिन गुण बताया, गुण कैसा है? छोटा रूप धारण करके आता है, बड़ा बन के नहीं आता। जैसे दुनिया में अंग्रेज आते हैं, इस्लामी आते हैं, बौद्धी आते हैं, ये बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं या छोटे हैं? लंबे चौड़े हैं। ये रावण का असली रूप है। भारतवासी तो छोटे ही छोटे थे, तो भगवान भी छोटा बन के आता है। वो स्थूल छोटे बड़े की बात नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई के हिसाब से। पार्ट ऐसा बजाता है,
सामान्य से सामान्य, जो हर एक होने से समझ नहीं सकता, ऐसा छोटा ऐसा साधारण ये भगवान कैसे हो सकता है? हाँ।